सभी सुनने वालों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके समक्ष एक स्वानुभूति योग गौमूत्र एरंड हरितकी पर अपने चिकित्सकीय अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें 3 घटक हैं। उनमें पहला घटक गौमूत्र है, उसके गुणधर्मों पर पहले हम चर्चा करेंगे। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान प्रथम में गौमूत्र के गुणकर्मों के विषय में लिखा है। गव्यम से मधुरम किंचित दोषग्नम कृमि कुष्ठनुत कंडू च संयेत पीतम सम्यक दोषोदरे हितम, अर्थात कृमि कुष्ठ और कंडू का नाशक है और जो दोषजन्य उदर रोग हैं उनमें हितकारी है। आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान 46 में गौमूत्र का वर्णन करते हुए लिखा है। गौमूत्रम कटु तीक्ष्ण उष्णम सक्षारत्वान वातलम लघु अग्निदीपनम मेध्यम पित्तलम कफवातजित सूल गुलमोदरम आनाह विरेका स्थापनादिषु मूत्र प्रयोग साध्येषु कव्यम मूत्रम प्रयोज्येत, अर्थात कटु तीक्ष्ण उष्ण और क्षार युक्त है गौमूत्र, वात को बढ़ाने वाला है, लघु अग्नि दीपक है, मेध्य है, पित्त या अग्नि को बढ़ाने वाला है, कफ और वात का समन करने वाला है, सूल गुल्म उदर आनाह और विरेक आस्थापन वस्ती में प्रयोग होता है। तो कटु तीक्ष्ण उष्ण और क्षारयुक्त होने के कारण ये विभिन्न उदर रोगों में जहाँ पर दोषों का एकत्रित रहते हैं उनके क्षरण छपन के लिए प्रयोग होता है। एरंड तेल के गुणों के लिए चरक सूत्र 27 में वर्णन है। एरंड तेलम मधुरम गुरु श्लेष्म अभिवर्धनम वातास्रक गुल्म हृदरोग जीर्ण ज्वरम परम, अर्थात मधुर है, गुरु है और कफ को बढ़ाने वाला है, वातरक्त गुल्म हृदरोग और जीर्ण ज्वर में परम हितकारी है। सुश्रुत सूत्र 45 अध्याय में एरंड तेल के गुणों का वर्णन है। एरंड तेलम मधुरम उष्णम तीक्ष्णम दीपनम कटु कषाय अनुरसम सूक्ष्म स्रोतो विशोधनम त्वच्यम वृश्यम मधुर विपाकम वैस्थापनम योनि शुक्र विशोधनम आरोग्य मेधा कांति स्मृति बलकरम वात कफहरण मधो भागहरंच, अर्थात तीक्ष्ण है, दीपन है, कटु और कषाय है अनुरस में और सूक्ष्म है और स्रोतो विशोधन है, स्रोतों का विशोधन शुद्धिकरण करने वाला है, सारे स्रोतस के लिए लाभकारी है, त्वचा के लिए अच्छा है, वृश्य है, वाजीकारक है, मधुर विपाक है, वय को स्थापन करने वाला है, योनि शुक्र का विशोधन करता है, आरोग्य प्रदान करता है, मेधा और कांतिवर्धक है, स्मृति बल को बढ़ाने वाला है और वात कफ विशेषकर अधोभाग हरंच यानी कि अपान वायु की शुद्धि करने वाला या अपान वायु से जनित रोगों को समन करने वाला है। वात कफ हरण अधोभाग हरंच, तो ये ग्रहदशी में भी वात और वात कफ दोष होते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी हितकारी है चिकित्सा में। चक्रदत्त ने वर्णन किया है। तैलम एरेंडजम वापी गौमूत्रेण पिबन्नरः मासमेकम प्रयोगो अयम ग्रहदशी उरुग्रहापहा, अर्थात एरंड तेल को गौमूत्र के साथ 1 माह तक प्रयोग करने से ग्रहदशी और उरुग्रह इनका नाश होता है। हरितकी, जैसे कि आप जानते हैं, हरितकी के बहुत अधिक गुणकर्म है और आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान प्रथम में वर्णन किया है। हरितकी पंचरसा मूषणाम लवणाम शिवाम, यानी पंचरस युक्त है लवण रस को छोड़कर। दोषा अनुलोमनी लघ्वी विद्या दीपन पाचनियम, दोषों का अनुलोमन करने वाली है, लघु है और दीपन पाचन कार्य को करने वाली है। आयुष्याम पौष्टिकिम धन्याम वयसम स्थापनीम पराम, आयुष्य है, आयुष को बढ़ाने वाली है, पौष्टिक है, धन्य है और मतलब ये वय स्थापनी यानी वय को स्थापन करने वाली है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25वें अध्याय में आमल की वय स्थापना नाम कहा है और चिकित्सा स्थान में हरितकी को भी वय स्थापनी पराम ऐसा वर्णन किया है। सर्वरोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, सभी रोगों का प्रशमन करने वाली और बुद्धि इंद्रिय को बल प्रदान करने वाली है। पुष्ट गुल्म उदावर्तम शोषम पांडव आमेय मदम अर्शांसी गृहिणी दोषम पुराणम विषम ज्वरम, यानी गुल्म उदावर्त शोष पांडु अर्श गृहिणी दोष और पुराण या विषम ज्वर का नाश करने वाली है। हृदरोगम स शिरोरोगम अतिसारम अरोचकम कासम प्रमेह मानम आना प्लीहा उदर नवम, हृदय रोग को
और सिर रोग, अतिसार, अरोचक, कास, प्रमेह, आना और प्लीहा उदर रोग में विशेषतः हितकारी है। कफ प्रसेक, वैश्रवर्य, वैवर्ण्यम, कामलाम, कृमीन, श्यब्थु, तमकम, छर्दी, क्लेवियम, अंगावसाधनम। कफ प्रसेक जो कि रसज व्याधियों में देखने को मिलता है, वैश्वर्य, वैवर्ण्य वर्ण की विवर्णता, कामला, कृमि, शोथ, तमक श्वास, छर्दी और क्लेविया यानी इम्पोटेंसी में और अंगसाध में। तो जिसमें इस 2 लाइनों में हम देख रहे हैं कि जो रसज व्याधियां हैं उनमें एक तरह से हरितकी को बहुत ही चिकित्सा में उपयोगी बताया गया है। स्रोतो विविधान प्रलेपम, हृदय और रसो, स्मृति, बुद्धि, प्रमोहम च जयत शीघ्रम। हृतकी स्रोतो विबंधन को और विविध जो हृदय में जैसे प्रलेप हो गया हो, कोई भारीपन ऐसा महसूस हो रहा हो, उसमें चिकित्सा में उपयोगी है। स्मृति, बुद्धि, प्रमोह, इनको हृतकी से इनकी चिकित्सा की जाती है। उपयुक्त इन सभी स्थितियों में या व्याधियों में हरितकी से चिकित्सा की जाती है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि हरितकी में जब इतने गुण हैं तो उनको हम सभी रोगों में अपेक्षित लाभ क्यों नहीं ले पाते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो हरितकी की विभिन्न कल्पनाएं और विभिन्न व्याधियों के अनुसार अनुपान। क्योंकि हरितकी के विषय में जैसा कि आप सब जानते हैं, इसका संस्कार से गुणों का अंतर आता है। चर्विता वर्ध्यते अग्नि, पेशिता मल शोधनी, शून्या संग्रहणी, भ्रष्टा त्रिदोषनुत। अर्थात चबा के लेने से अग्निवर्धन है, पेशित यानी चूर्ण मलशोधन करता है, और उबाल कर ली जाए तो संग्राही की है, अतिसार नाशक है, और भून के ली जाए घृत में तो त्रिदोष नाशक है। तो यहाँ पर ये भून कर ही जो भ्रष्टा है वो ही हमने यूज किया है। भून कर लेने से त्रिदोष शामक होती है। और विभिन्न अनुपानों के साथ भी हरितकी का प्रयोग है, और ऋतुओं के अनुसार भी हरितकी का प्रयोग है विभिन्न अनुपानों के साथ। तो इतना हरितकी पर इतना रिसर्च है, तो मेरे हिसाब से ये तभी अनेक व्याधियों में कार्य करेगी जब हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे कि हरितकी को किसके अनुपान के साथ, किस व्याधि में, किसके साथ, कब, कैसे प्रयोग करना है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 25 में हरितकी पथ्यानाम यानी पथ्यों में सर्वश्रेष्ठ है। पथ्य क्या होता है? जो पथ्यम पथो अनपेतम यत् चोक्तम मन से प्रिय, जो शरीर के चैनल्स को, पथों को हानिकर ना हो यानी लाभ देने वाला हो, और मन और आत्मा को भी प्रिय हो, वह पथ्य होता है। तो ये मैंने जो इस तरह की गौमूत्र एवं हरितकी का निर्माण किया, तो इसमें सबसे पहले हरितकी को 3 दिन तक लगातार गौमूत्र में भिगोकर रखा गया भावना देने के लिए, और प्रतिदिन गौमूत्र को बदलते रहे। और 3 दिन के बाद में उसको छाया शुष्क करके और उसको बारीक पीस लिया गया, पाउडर कर लिया गया, और उसके बाद एरंड तेल में उसकी मध्यम अग्नि पर, मृदु अग्नि पर उसको धीरे धीरे भूना गया। उसके बाद में ये आपकी इच्छा की बात है कि इसकी चाहे तो एक बटी की तरह से बना लें टैबलेट फॉर्म में, या इसको पाउडर फॉर्म में ही रहने दें। और विभिन्न रोगों में विभिन्न अनुपानों के साथ इसको प्रयोग किया जाता है, तो अत्यंत लाभकारी है। इसकी जहाँ तक मात्रा की बात है, सामान्य जैसे चूर्ण की मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम यानी 1 चम्मच, लेकिन फिर भी रोगी के बल, अबल, अग्नि और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कोष्ठ का निर्धारण करके, ऋतु का निर्धारण करके, व्याधि का निर्धारण करके हम इसकी मात्रा को अपने रोगी के अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। यानी कि 1 चम्मच से 2 चम्मच की मात्रा में यदि पाउडर हमने इसको तैयार किया है तो वो विभिन्न अनुपानों के साथ देंगे। कुछ अनुपान मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ अनेक व्याधियों में जो इसको हमने दिए या दे सकते हैं। जैसे अर्श में कुमारिया सब के साथ गौमूत्र एरंड हरितकी पाउडर 2 बार सुबह शाम कुमारिया सब के साथ। मेदो रोग में महामंजिष्टादिक्वात के साथ, पांडु में द्राक्षारिष्ट के साथ, कामला कुंभ कामला में फल त्रिकादिक्वात जो कि सारंगधर संहिता वर्णित है, फल त्रिका अमृता निम्बा तिप्ता वासक्रात के, उसके साथ में सोथ में पुनर्नवाष्टक क्वात के साथ, गृहदर्शी में पारिजात पत्र क्वात के साथ, प्रमेय में फल त्रिकादिक्वात जो आचार्य चरक द्वारा प्रमेय रोग में वर्णित है उसके साथ, व्यान वायु विकृति या हाइपरटेंशन में पुनर्नवाष्टक क्वात के साथ, उदर रोग में गौमूत्र या त्रिफला क्वात के साथ, आनाह में हिंगवाष्टक चूर्ण और घृत के साथ,
यकृत दाल्योदर में गौमूत्र के साथ, अजीर्ण अग्निमांद में त्रिकटुचूर्ण और तक्र के साथ, मतलब तक्र मट्ठा जो बोलते हैं लस्सी में त्रिकटुचूर्ण मिलाकर उसके अनपान के साथ गौमूत्र एरंड हरितकी का प्रयोग अत्यंत लाभकारी है। और गृहिणी में जीरक आद्यारिष्ट के साथ में। तो ये एक मैंने अपनी कल्पना प्रस्तुत की है कि हमारे शास्त्र का ही नाम है भेषज कल्पना, और आचार्य चरक ने हमको युक्ति सबसे ज़्यादा एक प्रभावशाली जो योगदान दिया है एक फिजिशियन को, एक चिकित्सक को, कि वो अपनी युक्ति से विभिन्न द्रव्यों का विभिन्न कल्पनाओं में विभिन्न संस्कार करने के बाद में प्रयोग कर सकते हैं। और दोषों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, अग्नि के अनुसार, बल के अनुसार रोगी के, और सब कोष्ठ के अनुसार इसमें और भी हम अनेक रोगों में अनेक अनपानों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने ये अर्श में और गृहदृषि में, मेदो रोग में, पांडु में, उदर रोग में, अजीर्ण में, मतलब ये काफ़ी व्याधियों में इसको प्रयोग किया और अत्यंत लाभकारी परिणाम मैंने देखे। तो युक्ति और भेषज कल्पना, भेषज शास्त्र नहीं है, हमारे शास्त्र का नाम भेषज विज्ञान भी नहीं है, भेषज कल्पना है। चिकित्सक को अपनी कल्पना प्रस्तुत करनी है और अपने अनुसार, अपने रोगी के अनुसार औषधि का निर्माण करके प्रयोग करना है, और युक्ति उसमें सबसे बड़ा योगदान है। आपके सुझाव और कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा, जिनसे मेरा ज्ञान वर्धन हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।